नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। कहते हैं कि गाना था ना पुराना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यही आज कांग्रेस की हालत हो गई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इस कोटरी के जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के बाद जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कहां से? यानी मणिपुर से। वो जो भारत न्याय यात्रा जिसका नाम उन्होंने दिया है, यानी कि एक विघ्न संतोष जिसको कहते हैं ना, उस प्रकार का एक रवैया है, विघ्न संतोषी जैसा रवैया है राहुल गांधी का, कि वो मणिपुर से लेकर मतलब मुंबई तक, महाराष्ट्र तक वो एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यानी वो इंसाफ दिलाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। और ये बात वो यहां नहीं कहते, ये बात वो लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी बैठकर कहते रहे हैं कि भारत में इंसाफ नहीं है, भारत में न्याय नहीं है, भारत में मानवाधिकार नहीं है, भारत में प्रेस का गला घोंटा जाता है। इस तरह की बातें वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। और यहाँ वो इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं, वो भी मणिपुर से। मणिपुर पर फोकस इसलिए किया उन्होंने क्योंकि मणिपुर में दंगे फसाद हुए थे, ताकि ये मुद्दा किसी तरह फिर से पब्लिक डोमेन में आए, ये हाईलाइट हो, क्योंकि चुनाव का मौका है। 2014 में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का बायकॉट किया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बायकॉट किया है कांग्रेस ने। निमंत्रण मिलने के बावजूद ये वहां नहीं गए, लेकिन यात्रा करने के लिए इनके पास समय है। सोनिया गांधी जब उनको तकलीफ होती है तो वो इलाज कराने के लिए लंदन जाती हैं, अमेरिका जाती हैं। इसलिए इसके अलावा वो दिल्ली में प्रदूषण होता है तो वो जयपुर चली जाती हैं। लेकिन बहुत कम समय का एक कार्यक्रम है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें वो शामिल नहीं होती। अब इसके पीछे वो दलील देते हैं जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। शंकराचार्य ने कुछ अपनी अपनी आपत्ति जताई है। 4 शंकराचार्य ने आपत्ति जताई थी, जिसमें से 2 ने तो अपना फिर से उन्होंने खंडन किया इस बात का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस किस आधार पर इन शंकराचार्यों की आड़ ले रही है? ये तो वो कांग्रेस है जिन्होंने तो शंकराचार्यों को सजा दिलवाई, एक शंकराचार्य को। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो हिंदुओं की जो आस्था है उस पर अटैक करने वालों का साथ दिया। कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था पर जो लोग अटैक करते हैं उनका साथ दिया है, और इससे कांग्रेस का जो है असली चेहरा सामने आ गया है। अब आप देखिए कि अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये बात थोड़ा समझने की है कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है, और उस देश में जो मुस्लिम है उनका मूल धर्म तो इस्लाम है, लेकिन उन्होंने राम में भी, भगवान राम में भी अपनी आस्था बनाकर रखी गई है। आज भी इंडोनेशिया में भगवान राम के मंदिर है। इसके अलावा वहां रामलीलाएं भी होती हैं। वही इंडोनेशिया की कलाकार जो मुस्लिम है वो रामलीलाओं का मंचन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य से जो हिंदू है वही राम से विमुख हो गया। वोटों के लालच में उन्होंने राम को त्याग दिया। वोटों के लालच में, मुस्लिम वोटों के लालच में, यानी माइनॉरिटीज के वोटों के लालच में उन्होंने राम को छोड़ दिया। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान की, ये हमारे हिंदुओं की जो है असलियत है। कैसे? जैसे अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव को पहले तो निमंत्रण नहीं मिला था, तब उन्होंने कहा कि हम तो निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक वीएचपी का एक व्यक्ति जब उनके वहां निमंत्रण लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, हमको तो जब वहां से निमंत्रण आएगा तब जाएंगे। क्योंकि इश्यू बनाना है, जाना नहीं है। ये पहले ही ये लोग तय कर चुके थे, क्योंकि ये इन्होंने भी इस राम मंदिर के इश्यू को बीजेपी का, मोदी जी का एक प्रोजेक्ट बता दिया, और इसकी वो इस तरह से इसके बारे में
अलग अलग तरीके से इसको क्रिटिसाइज करने लगे और कहने लगे देखिए हम सभी धर्मों की भावनाओं का ख्याल करते हैं, इसलिए हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सभी धर्मों का ख्याल करते हैं, सम्मान करते हैं उनके सेंटीमेंट का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो क्या बाकी धर्मों का अपमान हो जाएगा? बाकी लोगों को क्या आंसू आ जाएंगे? क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं इससे? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप शंकराचार्य का उदाहरण देकर उनकी आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो हमेशा उन लोगों का साथ दिया जो हिंदू आस्था पर हमला करते रहे। आप तो कब थे? आप तो कभी थे ही नहीं हिंदुओं के। जब आपको मैं बताऊं 2014 में कांग्रेस हारी बहुत बुरी तरह से, पराजय, इस बात को सुनिएगा। तो उस वक्त ए.के. एंटनी थे रक्षा मंत्री, जो कि सोनिया गांधी के बेहद खास थे और वो क्रिश्चियन भी थे। जैसे सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, ऐसे वो भी क्रिश्चियन है। ए.के. एंटनी से उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ? हम अचानक क्यों हारे? हमें समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का इतना विरोध। तो उन्होंने जब जांच कमेटी बनी तो उसमें रिपोर्ट दी गई। उसमें उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू, यानी इस देश का 80% हिंदू ये मानता है कि कांग्रेस हिंदुओं की घोर विरोधी है। ये बात लोगों के मन में घर कर चुकी है कि कांग्रेस हिंदुओं का साथ नहीं देती। आपको एक बात और बता दूं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने क्या कहा था? इस देश के संसाधनों पर, इस देश के संसाधनों पर, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और आपको बताएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई भी बयान अपने आप नहीं देते थे। वो सोनिया गांधी के कहे बगैर, उनके इशारे के बगैर, क्योंकि उनको कठपुतली कहा जाता था, तो ऐसा माना गया कि ये बयान उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर दिया है कि इस देश के हर संसाधन पर, प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। जबकि इस देश का जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है। उन्होंने हिंदुओं की बात नहीं की, ठीक है, उन्होंने हिंदुओं की बात नहीं की, लेकिन हाँ, उन्होंने मुस्लिमों की बात की। तो ये इस प्रकार कांग्रेस खेलती रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 50 उदाहरण हम दे सकते हैं जहां कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था पर हमेशा चोट की है। और उन्होंने जो मुगल वंशज थे, बाबर और ये गजनी गौरी, ऐसे लोगों का साथ दिया है। उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया है। उन्होंने उन्होंने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। इस बात को समझिएगा। ये वीडियो यहीं रोकता हूँ फिलहाल। इस जानकारी को फॉरवर्ड कीजिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।